आपने बचपन में मैथ्स नहीं पढ़ा क्या? पढ़ा है, क्यों नहीं पढ़ा, सभी पढ़ते हैं। तो फिर आपको मेरी वैल्यू क्यों नहीं समझ में आती? क्योंकि मैं मैथ्स में फेल हो गया था ना। सुनो, मैंने ना शॉपिंग पे जाना है। कल जो तुम्हें 5,000 दिए थे ना, वो दो। पर वो तो लग गए। क्या मतलब लग गए? तुम्हें ना कभी पैसे देने नहीं चाहिए। तुम हो ही नहीं इस लायक कि तुम्हें कभी कोई पैसे पकड़ाए। तुम तो हमेशा खर्च ही कर देते हो। पर मेरी बात तो सुनो, पूछ तो लो कि कहाँ लग गए। हाँ, कहाँ लग गए? वो कल हम सारे दोस्त बैठ के दारू पी रहे थे, तो एक दोस्त बोला कि जिसकी बीवी सबसे ज्यादा खूबसूरत होगी आज बिल वो पे करेगा। और फिर क्या था, सबने अपनी अपनी बीवी की फोटो फोन पे निकाली और सामने रख दी। अब तुम सबसे ज्यादा खूबसूरत निकली, इसमें मेरी क्या गलती है? किसने बोला तुम्हें इतना खूबसूरत होने के लिए? अरे तो क्या हो गया? अरे तो का क्या बात है, मेरे 5,000 लगवा दिए ना। अरे 5,000 ही तो थे बेबी। क्यों हो गया? दोस्तों के साथ से चलते ही यार। भाई एक बात बोलूं? हाँ बोल। जो लोग अपनी बात को समझा नहीं पाते ना, वो एक नंबर के गधे होते हैं। आए? मैं समझा नहीं कुछ। बेबी, वैसे हस्बैंड और वाइफ का रिश्ता एकदम सब्जी और रोटी जैसा होता है ना। जैसे आप रोटी और मैं सब्जी, दोनों हमेशा साथ में ही अच्छे लगते हैं। ये तो है। वैसे अगर रोटी के साथ कभी सब्जी बदल के आ जाए ना तो मजा आ जाए। हो नहीं वैसे तुम खाना खाने के लायक, हो तो तुम सिर्फ जूते खाने के लायक। अरे मेरा मतलब वो नहीं था। भैया, हाँ, ये चुड़ैल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? छोटी बहन। बेबी, हाँ, सोचो अगर तुम्हारी 1 करोड़ की लॉटरी लग जाए क्या बात है यार। और उसी दिन मैं आपको छोड़ के चली जाऊं तो? यार तू पागल है क्या? एक ही दिन 2 लॉटरी कैसे लग सकती है? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते देवर जी, खुश रहो। भाभी जी अपनी बहन से शादी करवा दो ना। रहने दो भाभी को, आ रहा ठीक हूँ। जान, तुम्हारे साथ शादी करके मेरा एक तो फायदा हुआ है। अच्छा, क्या फायदा? मुझे मेरी गुनाहों की सजा इसी जन्म में मिल गई। अबे साले, मुझे सुनो, मुझे ना 20,000 रुपए की जरूरत है, प्लीज दे दो। 20,000 रुपए? मेरे पास तो 2,000 रुपए ही हैं। मुझे 2,000 रुपए ही चाहिए थे। मैं अगर तुमसे 2,000 रुपए मांगती तो तुम कहती मेरे पास 200 ही रुपए हैं। भोला भाला था, सीधा साधा था, थैंक यू। तो नादान था। अगर आपका मन किसी भी काम में नहीं लगता हो तो जरूरी नहीं कि यह इश्क ही हो, आप निहायत ही कामचोर भी हो सकते हैं। आपको आधी छींक आकर रुक जाए तो समझ लेना किसी को आपकी याद तो आई, पर उसने सोचा भाड़ में जाए। जय भाई, मर जाओगे, भाग चलाओ। क्या हुआ? लौंडिया देखी तूने? लौंडिया में 90 किलो वजन है। खा भाई, ये तो कह रहा है लौंडिया में 90 किलो वजन है। बेटा ऊपर वाले ने तेरे लिए यही बनाई है। जब बन नहीं तू था वहाँ पे, या तेरे सामने बनी है? अब तो यही तेरी जीवन साथी है। नहीं अब्बा, ये मेरे लिए ज्यादा। मुझे इतने वजन में 2 दिल पाए थे। तोल का मिल रही है लौंडिया। अब सीधा हो जा, तेरी सास आ रही है। दामाद जी, मेरी बच्ची गुलाब का फूल है। हाँ, जितना इसमें वजन है तुमने पानी ज्यादा लगा दिया। अरे चुप जा, मेरी बच्ची तुम्हारे घर को फूलों से सजा देगी। कोई जरूरत नहीं है। क्यों? छोटा सा घर है, इसे ले जाने के बाद उसमें जगह नहीं बचेगी। अरे पिटवा में फैक्ट बात करता हूँ अब्बा। मेरी बच्ची के जाने के बाद घर खाली हो जाएगा। तुम पूरा घर खाली मत करो, मुझे इसमें से आधी दे दो। नाच पीटे, आधी कहाँ से तुझे छील के दूंगी। ये जो मॉल में अभी लड़की मिली थी, ये तुम्हारी पुरानी गर्लफ्रेंड आलिया थी ना? हाँ। इसकी तो अभी पिछले महीने शादी हुई है। हाँ। बताओ कितनी ज्यादा बेशर्म है। शादी होने के बाद भी वो आज तुम्हें घूर घूर के देखे जा रही थी। अच्छा। हाँ। नो। यानी अभी भी मेरे पुराने सिम में बैलेंस बचा हुआ है। भारी मिस्टेक हो गया सर। भैया, आजकल की लड़कियां रिलेशनशिप में आते ही सबसे पहले अपने बाबू को यही कहेंगे कि बाबू हम तो तुम्हारे दिल में रह लेंगे। अरे पगली, दिल में कैसे रहेगी? लॉजिक पे बात कर। हाँ,
दिल में नहीं, हम तुम्हारे फ्लैट में रहेंगे बाबू। और देखो, अगर तुम बाबू ऐसा दिल उल में रहने पे भरोसा करते हो तो मुझे यकीन है कि तुम अपने माई बाबू के लाडले हो, तो उनके दिल में तो जरूर ही होगे। तो बाबू चाहो तुम अपने माई बाबू के दिल में रहो। अब फ्लैट हमारे नाम कर दो बाबू। हाँ बाबू, हम जो है तुम्हारे फ्लैट में रहेंगे, तुम अपने मम्मी पापा के दिल में रहना। हाँ बाबू, मेरे भी दिल में रहना। और बाबू रेंट दे देना, फ्लैट में रहूंगी तो खर्चा वर्चा भी तो होगा बाबू, तो दे देना। बाकी और जो ये लड़कियां कहती है ना कि मैं तो तुम्हारे दिल में रहूंगी बाबू, यही सबसे पहले काट के जाती हैं बाबू। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार सर, मेरी बात दिलवर जी से हो रही है? कैसा लगाया है तुमने फोन? दिलवर जी को लगाया है यार फोन। अरे तो फिर दिलबर को लगाया है तो दिलबर ही बोल लिया होगा ना। ओके सर। सर आपने गाड़ी पे लोन लिया है, मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से बात। अरे मैं तो जमीला बोल रही हूँ यार, दिलबर तो 7 दिन से लापता है। हमने फेसबुक पे भी डाल रखा है, तो मैं भी कहीं देखा भाई साहब हमें कॉल जरूर करियो है। तेरी बहन की कुताड़। हेलो हेलो। अरे इतनी जल्दी तुम्हें दिलबर मिल गया यार? इतना बड़ा एक्टर बन गया है, एक लीगल नोटिस में ना कतरों से पिसाब आएगी तुझे। अरे अब अरे कर रिया, ये बता लोन देगा नहीं देगा? मुझे लग रहा है तुम्हारा दिमाग सरक का घुटनों में आ गया यार। अगर मेरे पास पैसे होते लोन देने के तो मैं लोन लेता ही क्यों? तो फिर ऐसा करना, कल रिकवरी वाले आएंगे, गाड़ी दे देना उनको। 2 लौंडे तैयार रखना। फिर काहे? 27 लोग हैं मेरे खानदान में, इतने लट फेरूंगा कि मुझे तो कतरों से पेशाब आएगी, लेकिन तुम्हारा रिकवरी एजेंट कचरा मारेगा टॉयलेट में कचरा। गुंडा। देखिए, शादियों में नाचने का एक ट्रेंड चल गया है। मतलब दूल्हा दुल्हन अपने ही शादी में नचनिया बन गए हैं। मतलब ऐसा नाच रहा है कि नचनिया खुद कहता है कि लो भैया हमारी नौकरी तो तुम दूल्हा बन के खा गए। ये हालत हो गई है। मतलब शादी में लोग खुश होते हैं, चलो ठीक है खुश हो भाई, लेकिन इतना किस बात की खुशी भैया कि तुम अतड़ी फेफड़ा गुर्दा सब निकाल के नाचने लग जा रहे हो? काहे की बात की खुशी है इतना ज्यादा? अच्छा, लड़का तो लड़का, लड़की इनसे भी आ गया, ऐसे नाच रही, ऐसा लग रहा है आत्मा आ गया है इसके अंदर, अभी ये अपना रूप धारण कर लेगी। घर वाले तो मान रहे थे कि हमारी बेटी चुड़ैल है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि वो चुड़ैल इसके शादी के दिन ही सवार हो जाएगी। यार ऐसे ऐसी हालत हो गई। और दूल्हा ऐसे ऐसे नाच रहा है, ऐसा लग रहा है नाग बन जाएगा यही। और ससुराल वाले परेशान है एकदम, किस दूल्हे को हम दहेज दें या नागमणि, मिठाई खिलाएं या दूध पिलाएं। ये तो जिस तरीके से नाच रहा लग रहा है आज ही रूप धारण कर लेगा। नहीं, दूल्हा दुल्हन दोनों अच्छा भारी नाग नागिन बन गए हैं यार। ऐसे नाच, खुश हो भैया, लेकिन लोगों को तो मत डराओ, नाचो, लेकिन ऐसा मत नाचो कि एकदम स्टेज फाड़ दो। मतलब नचनिया खुद कंफ्यूज हो जाए कि हम नचनिया है कि ये। यार ऐसा अगर दूल्हा मिल जाए ना, कसम से कुंवारी रह लूंगी, लेकिन सही बता रही हूँ शादी तो नहीं करूंगी। मतलब अपने शादी में लोग नचनिया बन जा रहे हैं, एकदम इच्छाधारी नाग ऐसे फड़फड़ाए जा रहे हैं। कहे बात कितनी खुशी भैया। मेरा भाई भी भाई, कुछ लोग हमसे बहुत ज्यादा परेशान हो गए हैं। वो कह रहे हैं तुम्हारी हर दूसरी वीडियो शादी के ऊपर क्यों होती है? क्योंकि अभी तक हमारी शादी नहीं हुई है ना। अगर ये टॉपिक खत्म करना चाहते हो तो हमारी शादी करा दो, कर देंगे खत्म ये टॉपिक हम। और हाँ यार, वो कौन सी फैमिली है भाई जो पढ़ाई ना करने पर शादी करवा देती है? हम एकदम पूर्ण रूप से पढ़ाई छोड़ चुके हैं, लेकिन मेरे घर वालों को समझ नहीं आ रहा, ये शादी करने का नाम नहीं ले रहे हैं यार। और तो और घर वाले कह रहे हैं शादी ऐसी चीज है जिसका लड्डू खाने के बाद भी पछताते हैं लोग, और नहीं खाते तब भी पछताते हैं। तो सुनिए भैया, हम ना शादी के लड्डू खाने के बाद पछताना चाहते हैं, करा दीजिए शादी हमारी, हम तैयार हैं एकदम, और टॉपिक भी खत्म हो जाएगा। तो गाइज करवा दो यार शादी, मेरे घर वालों को टैग कर दो। भाई सब मुझसे परेशान हो गए हैं, सब हमसे कह रहे हैं कि तुम इतना खुश कैसे रह लेती हो। तो भैया देखो, कुछ 2-4 तरीके हैं, तुम भी फॉलो करो, खुश रहोगे। जैसे कोई कुछ बोल रहा है, तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ हंस देना है। जैसे कोई कह रहा है तुम्हें कि तुम तो नालायक हो, कहते सही पकड़े हो। कह रहा है कि तुम पापी हो, कहते एकदम सही, तुम्हें आज कैसे पता चला, हम बहुत पहले पापी हैं। देखो उसकी जलने लगेगी। फिर कहेगा ऐसे ही कर, तब रहेगा तुम्हारे नरक में भी जगह नहीं मिलेगा। कहते हमें चाहिए भी नहीं, हम नरक में जाएंगे भी नहीं, नरक में तुम्हारे लिए हमने सीट बुक करवाई है, नरक में तो तुम जाओगे।
लेकिन ध्यान रहे ये सारी बातें हंसते हंसते कहना है, ठीक। फिर जो जलेगी उसकी ना, कसम से इतना सुकून मिलेगा तुम्हें, इतना सुकून मिलेगा कि क्या बताएं। हम यही करते हैं यार, कोई कुछ भी कह रहा हम बस हंसे जा रहे हैं।